नसीयसु के जलाली और फतहमंद नाम में आप सबको सलाम। खुदाम का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं अपने खानदान में आज इबादत कर रहा हूँ। खुदाम का बड़ा फजल, खुदाम का रहम है। हर एक बात में खुदाम की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि जो भी काम या कलाम करें खुदाम यीशु के नाम से करें, क्योंकि मेरे जीजो खुदाम ने दिया, खुदाम ने लिया, खुदाम का नाम मुबारक हो। हर हाल में हमें खुदाम की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। और मेरे जीजो, आज का जो मुकद्दस पाक कलाम खुदा ने हमारी हिदायत रहबरी रहनुमाई के लिए दिया है, वाइस की किताब उसका 7 बाब और उसकी पहली 5 आयात की तिलावत हम खुदा के कलाम अक़दस में से करेंगे। मेरे जीजो, खुदा के कलाम में कुछ लिखा है पहली आयत में, नेक नामी बेशबहा इतर से बेहतर है और मरने का दिन पैदा होने के दिन से, मातम के घर में जाना जियाफत के घर में दाखिल होने से बेहतर है, क्योंकि सब लोगों का अंजाम यही है। और जो जिंदा है अपने दिल में इस पर सोचेगा। गमगीनी हंसी से बेहतर है, क्योंकि चेहरे की उदासी से दिल सुधर जाता है। दाना का दिल मातम के घर में है, लेकिन अहमक का जी इशरत खाने से लगा है। इंसान के लिए दानिश्वर की सरदनिश सुनना अहमकों का राग सुनने से बेहतर है। खुदा के पाक कलाम पढ़े और समझाएं तो खुदा उनकी बरकत। मेरे जीजो, आज का जो खुदा का मुकद्दस पाक कलाम है वो हम सब के लिए है, क्योंकि जो जिंदा है मेरे जीजो, ये खुदा का कलाम उसकी जिंदगी में काम करता है। आज हम सब इस मातम के घर में, हम सब इस दुख में शरीक हैं। जो हमारी बुजुर्गा अब इस जहान में नहीं है, अपने खाल के हकीकी के पास चली गई हैं, और उसके गम में हम आज खुदा की हुजूरी में मौजूद हैं, क्योंकि हकीकी तसल्ली, इत्मीनान और तशर्फी जो है हमारा जिंदा खुदा और उसका मुकद्दस पाक कलाम हमें देता है। मेरे जीजो, खुदा के कलाम अक़दस में लिखा है, नेक नामी बेशबहा इतर से बेहतर है। नेक नामी बेशबहा, कीमती इतर अगर आप किसी को देते हैं, आप कीमती इतर देने के बजाय आप कोई नेकी उसके लिए करें, क्योंकि उसकी कदर बहुत ज्यादा है। खुदा का कलाम बयान करता है। और यह लिखा है, और मरने का दिन पैदा होने के दिन से बेहतर है। जरा ये बात समझ में नहीं आई। यहां लिखा है मरने का दिन पैदा होने के दिन से बेहतर है, जबकि हम जो इस दुनिया में है, जब कोई पैदा होता है तो हम उसके पैदा होने पर हम खुशी शादमानी करते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और बड़े बड़े हम जश्न मनाते हैं। लेकिन जब कोई हमारा हमसे बिछड़ जाता है, इस तरह के लिखा है मरने के दिन के बारे में, मरने के दिन हम दुख करते हैं और आजारा जारी करते हैं और खुदा को पुकारते हैं। बहुत सारे लोग गिले शिकवे करते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, मरने का दिन पैदा होने के दिन से बेहतर है। ये एक सवाल है, आखिर क्यों खुदा का कलाम इस तरह कहता है? क्योंकि मरने का दिन इसलिए बेहतर है कि जब इंसान जब तक जिंदा रहता है इस दुनिया में, वो गुनाह, खता, बदकिरदारियां, बहुत सारे ऐसे घिनौने काम वो करता है, और मेरे चीजों अपने लिए जहन्नुम की आग को तैयार करता है। और जब इंसान मर जाता है तो उसके मरने के साथ साथ उसके सारे काम जो हैं मेरे जीजों खत्म हो जाते हैं। इसलिए खुदा के कलाम अक़दस में लिखा है कि मरने का दिन पैदा होने के दिन से बेहतर है। जब वो मर जाता है, उसकी जिंदगी में से गुनाह मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है। हर तरह की बुराइयां, हर तरह की ऐब जोई, हर तरह के बुरे फेल जिनमें वो मुब्तला है वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जब वो मर जाता है। क्योंकि लिखा है पैदा होने का, मरने का दिन पैदा होने के दिन से बेहतर। और फिर दूसरी एक बड़ी खास बात आज हम सीखेंगे, मातम के घर में जाना जियाफत के घर में दाखिल होने से बेहतर है। ये बड़ी गौरतलब बात है। जबकि हम खुशी शादमानी जश्न के घर में हम पहुंच के जाते हैं, मरने में बहुत जो ऐसे सोगवार घर हैं उनमें दुख में बहुत कम लोग शरीक होते हैं। लेकिन खुदा का कलाम आज फैल रहा है, रोशनी आज फैल रही है। लोग ज़ियाफतों में नहीं बल्कि मातम के घर में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, समझाता है, तरबियत और नसीहत करता है। और भी लिखा है मातम के घर में जाना ज़ियाफत के घर में दाखिल होने से बेहतर है, क्योंकि सब लोगों का अंजाम क्या है? यही है। यही अंजाम जो है सब लोगों का है। आज हमारी बुजुर्गा यहाँ से चली गई हैं, कल हमने भी चले जाना है। अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत खूबसूरत गीत हमारी बहनों ने मिलकर गाया। हवा कौन सा? यीशु आजा मैनू लहजा बदला दे। कौन तैयार है इसके लिए? किस किस ने तैयारी की है इसके लिए जाने के लिए? क्या तैयारी है बताएं जरा।
कोई बता सकता अपनी तैयारी की उसने क्या तैयारी की है बादलों पे उड़ने के लिए? बादलों पे तो वही लोग जाएंगे जिनके अमाल किरदार, जिनकी जिंदगियां मसीह यीशु में हैं, जिन्होंने जिंदा खुदा को कबूल किया है, जो उसके अहकाम, उसके फरमानों पर अमल करते हैं और अपनी हिकमत से ज्यादा खुदा की इस हिकमत पर तवक्कल करते हैं, जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं। मेरे जीजो वही हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, उसके अलावा सारे बस गांधे ही रह जाना है। वो 10 कवारियों की मिसाल हमने बहुत सुनी है, 5 ने तैयारी की, 5 रह गई। पंजा ने क्या सबर करो हजे, टाइम आएगा तो देखी जाएगी। हम भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन मरने का दिन, इसके बारे में लिखा है इंसान के दिन, महीने, साल और एक एक मिनट, सेकंड, यहां तक के सर के बाल भी गिने हुए हैं। इसकी हदों को कोई भी पार नहीं कर सकता। मेरे चीजों, इसके लिए हमें तैयारी करनी है। आज का जो मुकद्दस पाक कलाम है हम सबके लिए है। वो जो बुजुर्गा यहाँ से चली गई हैं उनके लिए नहीं है, उनके लिए नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले खुदा की खादमा ने ये बात बताई कि उस खादम ने कहा नहीं उस औरत के लिए है जो, या उस बशर के लिए है जो इस दुनिया से चला गया है। ये कलाम हम सब के लिए है। तौबा का अमल जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारी जिंदगी में है, इसके अलावा नहीं है। और भी लिखा है सबका अंजाम यही है, और जो जिंदा है अपने दिलों में सोचेगा। जो जिंदा है अपने दिलों में सोचे। कोई सोचता है अपने मरने के बारे में? दुनिया में रहकर हम अपने घर का और हर तरह की ख्वाहिशों के में मगन रहते हैं, तैयारियां करते हैं, शादी ब्याहों की तैयारियां करते हैं, और बहुत सारे ऐसे काम है उनके लिए हम तैयार रहते हैं। उसके लिए सोचते हैं कि हमने क्या करना है। क्या आखिरत के लिए हमने सोचा है? क्या अपने लिए आखिरत के लिए सोचा है? अपने बच्चों के लिए सोचा है? इस दुनिया में अपने बच्चों के लिए हम हर आसाइशें, हर एक काम सोचते हैं कि ये बेहतर से बेहतर बने। क्या आखिरत के लिए हमने उसके इनके लिए सोचा है? नहीं सोचा। क्योंकि यहाँ लिखा है जो जिंदा है उनका अंजाम यही है, और अपने दिल में क्या करे? सोचेगा। और भी लिखा है गमगीनी हंसी से बेहतर है। गमगीनी, गम जो है हंसी से बेहतर है। आखिर वजह क्या है? जबकि हम कहते हैं कि खुशी जो है हमें शादमान करती है, खुशी जो है हमें बरकत देती है और हमें पूरे तौर पर कामिल करती है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? गमगीनी हंसी से बेहतर है, क्योंकि चेहरे की उदासी से दिल सुधर जाता है। चेहरे की उदासी से दिल सुधर जाता है। जब दिल सुधर जाता है तो हम कामिल हो जाते हैं। जब दिल सुधर जाता है तो हमारा खुदा से राब्ता हो जाता है। जब दिल सुधर जाता है तो हमारी सोचे, हमारी रवशे, हमारे अमाल, हमारे किरदार मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाते हैं। क्योंकि मेरे चीजों खुदावन कादिर मुतलक खुदा ज़बूर 73 उसकी पहली आयत में कहता है खुदावन पाक दिलों पर मेहरबान है। उन दिलों पर मेहरबान है जो सुधरे हुए दिल, जो आवारा दिल नहीं है, जो बागी दिल नहीं है, जो इस दुनिया की ऐशो इशरत में नहीं लगे हुए हैं, उन दिलों के लिए। और मेरे चीजों लिखा है चेहरे की उदासी दिल सुधार देती है। और जो कोई है इस पर सोचे, गौर करे। आज हमारे पास वक्त है सोचने का, आज हमारे पास टाइम है ताकि हम इस बात पर गौर करें। जब भी हम किसी मातम के घर में जाते हैं, हमारी भी सोचे, हमारे भी ख्यालों में ये बात आना शुरू हो जाती है कि आखिर अंजाम हमारा भी यही है। बस वो थोड़ी देर के लिए जब हम गम में शरीक होते हैं, सोगवार घर में जाते हैं, मातम में जाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए हमारी सोचों में डर खौफ बैठ जाता है और हम कोशिश करते हैं कि हम सुधर जाएं, तौबा कर लें। लेकिन जब हम वहां से चले जाते हैं तो फिर हम दुनिया में मगन हो जाते हैं। खुदा का बंदा कहता है दुनिया की भीड़ में क्यों खोचला, मिलेगा कुछ भी नहीं जो बो रहा। और मेरे चीजों खुदावन का बंदा ज़बूर दाऊद 39 ज़बूर में कहता है, इसकी 3 आयत 2 आयत में, मैं गूंगा बनकर खामोश रहा और नेकी की तरफ से भी खामोशी इख्तियार की और मेरा गम बढ़ गया। जब हम नेकी की तरफ से अपना ध्यान हटा लेते हैं, खामोश रहते हैं, तो हमारा गम बढ़ जाता है। जब हम भलाई की तरफ से अपने दिल को सख्त कर लेते हैं, हमारी मुश्किलातें, हमारी परेशानियां जो है मुकम्मल तौर पर बढ़ जाती हैं। और यहाँ लिखा है मेरा दिल, खुदा का बंदा दाऊद कहता है मेरा दिल अंदर ही अंदर जल रहा था। जब हम असी सोच रहे हैं ना इसे मातम के घर जाके साडा भी अंजाम, साडे अंदर आग लगना शुरू हो जाती है। आखिरकार हमारा भी अंजाम यही है। और भी लिखा है मेरा दिल अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जुबान से कहूंगा ऐ खुदावन ऐसा करके मैं अपने अंजाम से वाकिफ हो जाऊं, और उससे भी कि मेरी उम्र की मियाद क्या है। क्या कभी किसी ने जानने की कोशिश की है कि मेरी उम्र है कितनी, मैं कब तक जिंदा रहूंगा, कितने दिन इस दुनिया में गुजारूंगा? क्या कभी किसी ने सोचा है? ये खुदा के बंदा दाऊद, इसको फिक्र थी, इसने सोचा इस बारे में और जवाब भी आया। खुदा ने क्या कहा?
कुव्वत हो 70 या 80 बरस, 80 बरस कुव्वत हो तो 80 बरस, 70 या 80 साल। आपको मैं पुराने ऐदनामे में ले जाऊं तो 9-9 साल, 9.5 साल जो है ना उम्र होती थी लोगों की। आज उम्रें क्यों कम है? ताकि गुनाह क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तौबा की तरफ लोग माइल नहीं हो रहे, तौबा की तरफ रागिब नहीं हो रहे, जिस सबब से मेरे जीजो हलाकतें हो रही हैं, उम्रें कम हो रही हैं। और यहाँ खुदा के कलाम में अयूब 14 बाब और उसकी अगर हम 10 आयत पढ़े तो उसमें लिखा है, लेकिन इंसान मरकर पड़ा रहता है, बल्कि इंसान दम छोड़ देता है और फिर वो कहाँ रहा, फिर वो कहाँ रहा। ये इंसान के मरने की बात है। कहता है खुदा का बंदा, लेकिन इंसान मरकर पड़ा रहता है, मर के पिया ही रहता है। उन्होंने कोई दुआवां जिन्नियां मर्जी कर लो दे हक च, जिन्ना मर्जी तुसी लोकां नूं रोटियां खवा लो, जिन्ना मर्जी कुछ कर लो, पर उन्होंने नहीं एदा कोई अजर मिलना, कोई फायदा नहीं होना। खुदा का बंदा दाऊद कहता है, खुदा कौन कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा, कौन तुझे याद करेगा। खुदा का बंदा दाऊद कहता है, मरने के बाद कोई शुक्रगुजारी नहीं है, मरने के बाद कोई तौबा का फायदा नहीं है। जब तक हमारी सांसें हैं हमारे लिए तौबा है, जब सांसें खत्म तौबा का मौका खत्म। डाकू एन वक्त पर बचाया गया, याद होगा आपको, आखिरी वक्त पर बचाया गया। ना उसने बपतिस्मा लिया, ना उसने और काम किया, उसने इकरार किया, अपने गुनाहों का इकरार किया, और जिसके सबब से मेरे चीजों वो खुदावन की हुजूरी में जा पहुंचा। सिर्फ एक इकरार करने से, तौबा के अमल, मरने से थोड़ी देर पहले उसने तौबा की और वो मेरे जीजो खुदा उनकी बादशाही में शरीक हो गया। लेकिन बाज लोग ये करते हैं, अजय बड़ा टाइम है, बड़ी जिंदगी है, आखिर जो बुढ़े हो जाएंगे फिर तौबा कर लेंगे, फिर सारे काम कर लेंगे। मुझसे तो सारे आप लोग वाकिफ है, पहले आता था यहाँ पे, शराब पीता था और बहुत सारे ऐसे काम करता था, लेकिन एक वक्त था वो भी। आज ये वक्त है। खुदावन का मैं शुक्र अदा करता हूँ, खुदावन ने मेरी सोचों को, मेरी राहों को तब्दील किया, और खुदावन ने मुझे कसरत से बरकत दी। खुदावन ने मुझे 2 बेटे दिए, खुदावन ने मुझे एक अच्छी बीवी दी, और मेरे माँ बाप का साया मेरे सर पर सलामत रखा, उसका मैं शुक्र करता हूँ। क्योंकि आज अगर हम जब तक जिंदा हैं, हम खुदावन के नाम को जलाल दे, खुदावन की ताजीम करें, उसके हुक्माइनों पर अमल करें, और मेरे जीजो ताकि हम निजात को देखें। एक बहन से मैंने पूछा, तुसा दोजख से जाना कि जन्नत से जाना? पता नहीं होने, ये तो खुदा को पता है। आप में से मैं सवाल करता हूं, बताएं जरा, तुसा दोजख से जाना कि जन्नत से जाना? दसो जरा है। ईमान तो मेरी बहन शैतान भी रखता है, शयातीन भी ईमान रखता है, थरथराता और कांपता है कि खुदावन यीशु नासरी कादिर मुद्दे खुदा है। सही है, लेकिन मेरी बहन आपने कहा है कि ईमाल के सबब से, जिस तरह के हमारे ईमाल किरदार है, हमें उससे रिजल्ट मिल जाएगा। बच्चे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जिन्हें बच्चे नकल मार के पास होंगे उन्होंने पता चलता है, जिन्हें बच्चे पूरी तैयारी करके पढ़ देने उन्होंने पता होता है मैं पास आना है। ऐसे ही वो लोग हैं जिन्होंने मसीह यीशु को अपनी जिंदगियों में कबूल कर लिया है, दावत दे दी है और अपनी जिंदगियां उसके हजूर गुजरान दी हैं, उसे पूरे तौर पर शख्सी निजात देना कबूल कर लिया है। उन्हें पता होता है कि हमने खुदा की बादशाही में दाखिल होना है। ये कामिल ईमान है। आप सब भी इसी कामिल ईमान में रहें। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएं, तो सानू पता होना चाहिए साडे काम सीधे होंगे, असीं सीधा खुदा की बादशाही जावांगे। मेरे जीजो, खुदा का कलाम बयान करता है या मरने के ताल्लुक में कि मरकर इंसान पड़ा रहता है और उसे दम छोड़ देता है। मेरे जीजो, और बिल लिखा है खुदा के कलाम अक़दस में, जैसे झील का पानी मौकूफ हो जाता है और दरिया उतरता और सूख जाता है, वैसे आदमी लेट जाता है और उठता नहीं। आदमी एक बार गिर जाता है, मर जाता है, तो कुछ दोबारा नहीं उठता। उठेगा जब खुदा मसीह यीशु आएगा, उससे पहले कोई भी नहीं उठ सकता। हम बहुत अच्छे नहीं है कि इस दुनिया में है, हमारी बुजुर्गा चली गई है, असी कोई एडे चंगे नहीं है, हम उससे भी ज्यादा गुनाहगार हैं। लेकिन हर एक फर्द बशर का वक्त है, वक्त मुकर्रर है कि किसने पहले जाना है और किसने बाद में जाना है। मेरे जीजो, अगर हम खुदा के कलाम अक़दस में से पहला ग्रंथियों उसका 15 बाब और उसकी 19 आयत पढ़े तो उसमें लिखा है, अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं। अगर असी ऐसे जिंदगी च उम्मीद रखने कि जदों तक असी जिंदा वा ऐ जान है, वो गल आंदी है ना, केड़ी गल आंदी है,
ये जग मिठा ते अगला अगला किन्ने डिठा, आगे की किसको फिक्र है। अगर कोई शख्स यही उम्मीद रखता है कि यही जिंदगी है, इसके बाद कोई नहीं है, तो वो सबसे बड़ा बदनसीब है। हमें सोचना चाहिए, हमें गौर करना चाहिए कि खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है। जब तक हम जिंदा हैं तौबा करें, खुदा के साथ चले, और हमें पता होगा कि हमने खुदा की बादशाही में दाखिल होना है। इसलिए खुदा के कलाम 1:10 में लिखा है, मरने का दिन पैदा होने के दिन से बेहतर है। जियाफत के मातम के घर में जाना जियाफत के घर में जाने से बेहतर है। ये बड़ी हिकमत की बातें हैं, इनको जानने की जरूरत है। जिस तरह के खुदा के बंदा दाऊद ने ये जाना कि मेरी उम्र की मियाद क्या है, और खुदा का बंदा यूब कहता है, इंसान जो औरत से पैदा हुआ है थोड़े दिनों का है पर दुखों से भरा हुआ है। ये बात याद रखें, असि दुखा तो भाजने आ, सामना करें दुखों का, मुसीबतों का सामना करें, आजमाइशों का सामना करें। आप उस वक्त सामना कर सकते हैं जब आपके दिल में मसीह यीशु होगा, आपके अंदर खुदा का कलाम होगा। वो आपको कुव्वत देगा, वो आपको ताकत देगा, वो आपको गुनाह पर गालिब आने की कुव्वत देगा, और अब्दी निजात का मेरे जीजो वारिस बनाएगा। आज फैसला हमने करना है। आज वो बुजुर्गा चली गई है, कल हमने भी चले जाना है। हमें कोई 1 मिनट का पता नहीं है। कितने वाकयात मेरे सामने ऐसे हुए, बंदा करो निकले। एक बंदा हमारी कंपनी में जॉब करता था, एडमिन मैनेजर था, रात को वो घर गया, हार्ट अटैक हुआ, सुबह खबर आई वो मर गया। हम यकीन ही नहीं कर रहे, पता कल तो बंदा चंगा भला सी, आज कंज मार गया। किसी को पता नहीं है। याद रखे, मौका दोबारा नहीं मिलेगा। यही मौका है, जब तक जिंदा हो आप खुदा की शुक्रगुजारी करें और तौबा के अमल को जारी रखें, और अपनी रफ्शें, अपने ख्याल, अपने माल, अपने किरदार जो है पूरे तौर पर कामिल करें। लिखा है, इंसान अपनी रफ्शों को किस तरह पाक कर सकता है, किस तरह पाक कर सकता है अपनी रफ्शों को, अपने अमालों को, बताएं जरा जी। लिखा है ज़बूर 119 की मैं आयत बता रहा हूँ, 9 और 10 की। उसमें लिखा है, इंसान अपनी रफ्शों को किस तरह पाक करेगा, तेरे कलाम पर निगाह रखने से। ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, तेरा दिन रात तेरा ध्यान इस पर लगा रहे। मेरे चीजों, हमें इस पर ध्यान लगाना है, ना कि मोबाइल से, टिकटॉक और बहुत सारे ऐसे कामों पे निकलें। इस बात से, इस बुतपरस्ती से निकलें। गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का कम बढ़ जाता है। यह मोबाइल भी, टिकटॉक, हर चीज गैर ममूद है। हर वो चीज गैर ममूद है जो आपको आपके खुदा से जुदा करती है। हर वो ख्वाहिश जो है गैर ममूद है, आपको खुदा से जुदा करती है। आप अपना तवक्कल खुदा उन पर लगाएं। खुदा उस कलाम के वसीले से हमें बरकत दे। आए हम सब अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे।